Hello and welcome to everyone. Thank you for joining our career counseling webinar of Big Data and Data Science. Today's session will be conducted by Sir Kharis Javed. You can drop your queries in the chat box or may reserve for the end of the session. Hand it over to you, sir. So basically हम डिस्कस करेंगे introduction to machine learning, introduction to big data, introduction to neural networks and deep learning, then machine learning SAP के ऊपर जो होती है उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेंसरफ्लो के बारे में, वो तो काफी टेक्नोलॉजी है। सबसे पहले हम बात करते हैं मशीन लर्निंग की। So what is machine learning? Machine learning is the reality behind artificial intelligence. What is machine learning? Computers learn from data without being explicitly programmed. Machines can see, read, listen, understand, and interact. Why now big data? For example, business networks. Big data होता है सबसे अच्छा टॉपिक है बिग डेटा के पास। आपके पास बिजनेस नेटवर्क्स होते हैं, क्लाउड एप्लीकेशन है, IoT है और सैप खाना है। काफी पॉपुलर मॉड्यूल है सैप खाना, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। मैसिव इंप्रूवमेंट्स इन हार्डवेयर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, मतलब ग्राफिक कार्ड्स की आपको काफी इंप्रूवमेंट होती है इसमें। ग्राफिक्स आपकी काफी अच्छी हो जाती है, आपके पास काफी सारे काम हो सकते हैं ग्राफिक्स से रिलेटेड और डीप लर्निंग के एल्गोरिथम। और अगर हमारे चलें तो मशीन लर्निंग में आपके पास कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग होती है, दो प्रोसेस होते हैं मेन, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है और मशीन लर्निंग। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वेल डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स फॉर फीचर्स, जितनी आपके पास जो फीचर्स की उसकी रिक्वायरमेंट्स आपके पास डिफाइंड होती हैं। इसके अलावा आउटकम्स होते हैं डिपेंडेंट करते हैं इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज के ऊपर, मतलब जिसने काम किया, उसने कैसे काम किया, किन किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए उसने मॉडल को बिल्ड किया है, उसके ऊपर। देन आता है मशीन लर्निंग की डेवलपमेंट, जिसमें मेन चीज होती है मॉडल डेवलपमेंट, इन्वॉल्व्स ट्रायल एंड एरर एंड एक्सपेरिमेंटेशन। आउटकम्स जो होते हैं इसके डिपेंड होते हैं डेटा पे, मॉडल पे, पैरामीटर्स पे और दूसरे पैरामीटर्स। अगर हम आगे चलें तो हमारे पास कुछ चीज़ें आती है, ट्रेन, वैलिडेट एंड टेस्ट। सही, तो तीन प्रोसेस होते हैं बेसिकली आपके पास, ट्रेन, वैलिडेशन और टेस्टिंग। इन तीन के बाद आप मॉडल को डिप्लॉय कर सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन से आप डिप्लॉय कर सकते हैं। ट्रेनिंग के अंदर आपके पास आता है ऑप्टिमाइज मॉडल पैरामीटर को ट्रेनिंग देता है, वैलिडेशन आता है ट्रेन है पैरामीटर्स ऑन डेवलपमेंट डेटा, और टेस्ट में है अप्रोक्सीमेट प्रोडक्शन परफॉर्मेंस एंड टेस्ट डेटा। जिसका फर्स्ट ट्रेन मॉडल है, वैलिडेट मॉडल है, टेस्ट मॉडल, देन डिप्लॉय मॉडल। देन आपके पास एक आता है डेटा सेट। डेटा सेट क्या होता है? स्प्लिट डेटा इनटू डेवलपमेंट एंड टेस्ट सेट, ensures model generalizes well on missing data. Development and test set should be from the same distribution as training set. Development and test set should be similar and proxy for production. Development test set and large enough for robust evaluation. Then आपके पास आता है डीप लर्निंग की पोजिशनिंग के ऊपर आते हैं, जिसमें आपके पास डीप लर्निंग जो होता है ना, वो समझने के एकदम ही डीपर शेल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक एरिया है, उसके अंदर जो सबसे उसका जो पावरफुल सेगमेंट है ऑफ डीप लर्निंग होता है। ठीक है, सब फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग जो है, तो डीप लर्निंग इज न्यूरल नेटवर्क विद मेनी लेयर्स इंस्पायर्ड बाय बट नॉट लिमिटेड टू द आर्किटेक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर होता है बट ह्यूमन ब्रेन जरा लिमिटेड नहीं सोचता, इससे कहीं ज्यादा सोचता है, हालांकि बनाने वाले ह्यूमन ब्रेन। Deep learning is the reality behind the artificial intelligence. Artificial intelligence को जैसा पता है काफी inner shell होता है, introduction to neural networks and deep learning। तो उसमें आपके पास आता है जैसे कि न्यूरल नेटवर्क की अगर हम बात करें, जैसे फ्लावर है तो उसको ह्यूमन ने आइडेंटिफाई कर लिया। फ्लावर में किसी ने बताया एक बार, हमने फिर उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कार्स हैं, रोड कम जा रहे हैं एक लेन में, अब दूसरी लेन में किसी को अगर आना है, हमें ओवरटेक करना, तो हम उसे रास्ते लेते हैं कि ओवरटेक कर, क्योंकि ओवरटेक करने के लिए आपको रास्ता देना पड़ता है, तो वो आपको फिर आगे चला जाता है। इसी तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसी तरह से कंप्यूटर भी आइडेंटिफाई करते हैं कब क्या काम होना चाहिए। तो इस तरह के नेटवर्क होते हैं जिन्हें हम न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल, आपके उसके सामने एक डॉग बैठा हुआ है, और जो डॉग है, अब आपको पता है ये डॉग है, और कंप्यूटर को भी पता है कि ये डॉग है, बट कंप्यूटर ने आइडेंटिफाई कैसे किया? ऑब्जेक्ट रिकग्निशन जिसे हम कहते हैं। सो काफी सारे इसमें कॉम्बिनेशन होते हैं जिसके ऊपर काम होता है। सबसे पहले जो उसमें चीज है आपके पास वो है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल टू यूज डॉग्स एंड एनिमल, डॉग एंड एनिमल्स ब्रेन मस्ट
सबसे पहले उसने इसकी आई को रिकग्नाइज किया, आई का जो प्रोग्रेस है उसको रिकग्नाइज किया, देन आगे जाके उसने इसके एजेस को रिकग्नाइज किया, आर्क्स जो फॉर्म हो रहा है उसको रिकग्नाइज किया। देन जब हम आगे चलते हैं तो उसने इसकी आई को आइडेंटिफाई किया कि आई भी डॉग जैसी ही है। देन उसने दूसरी आई को आइडेंटिफाई किया, बेसिकली रेटिना आइडेंटिफाई करता है, रेटिना से कंफर्म हो जाता है कि ये क्या चीज़ है, सही है। उसके बाद उसने एयर्स को आइडेंटिफाई किया, स्नाउट को आइडेंटिफाई किया, लेग को आइडेंटिफाई किया, फिर इसके बाद मुझे कि यार ये डॉग भी है, तो उसने आपको बताते कि डॉग जो भी कॉम्बिनेशन बनता है उसके हिसाब से फिर आपको आंसर भी देता है। What is neural network? Computer program that learns from input data. Idea inspired by the behavior of neurons in human brain. Why are neural networks so widely used? No need of explicit tools for teachers. Exceptionally good and recognizing patterns data. और इसमें बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं, इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट। ठीक है, तो इन 3 लेयर्स के ऊपर काम होता है। इनपुट लेयर वो होती है जहाँ से यूजर अपने डिटेक्ट कर रहा है, हिडन लेयर वो होती है जहाँ पे सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, और आउटपुट जो होता है यूजर के साथ। इनपुट वो होता है जहाँ से आप इनपुट करते हैं, जो कि यू कैन टेक इट एज अ डेवलपर और एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी उस पर काम कर रहा है तो वो इनपुट देता है, आउटपुट मिल जाता है। तो सही, तो ये हो गया इसमें। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है आपके पास हाउ डज न्यूरल नेटवर्क लर्न, न्यूरल नेटवर्क सीखता कैसे। ठीक है, so neuron weights are updated with the objective of reducing error. How is error calculated? Using output labels corresponding to each input. What happens with the error? Error is propagated back to the network, altered weights of and propagation. अगर किसी का क्वेश्चन है यहाँ तक तो उनसे पूछो। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कुछ पासेस होते हैं, फॉरवर्ड पास और बैक प्रोपगेशन। Forward pass is calculated scores based on weights of hidden nodes. Back propagation is after calculated are contributed by each neuron after each batch is processed. तो इसका एक प्रोसेस है ये। और न्यूरल नेटवर्क्स NN से 10 इसका भी आता है। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसको कहते हैं, और कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स आते हैं, फिर CNN, जनरेटिव एडवर्सल न्यूरल नेटवर्क्स आते हैं, GA नेटवर्क होते हैं। What is deep learning? Deep learning is an umbrella for machine learning approaches. जैसे मैंने आपको बताया था, एक डीप सेट है, or deep learning is an end-to-end learning approach. So yeah, end-to-end learning approach where features are learned together with the classification function. Deep learning defines a cascade of multiple layers of non-linear processing units for features extraction and transformation. Each successive layer uses the output from the previous layer. So yeah, then deep learning is a promising approach when you have a large amount of data. You are solving an image, audio, natural language problem. The raw input data has a little structure and you need the model to learn meaningful representations. Example pixel. Why? When not to use deep learning? Deep learning का use नहीं करना। अभी हमने देख लिया कि deep learning use क्यों करनी चाहिए, अब हम देखें कि deep learning को use क्यों नहीं करना चाहिए। So you can solve the problem with simple handed rules. जब आप simple ही problem को solve कर सकते हैं तो आपको क्यों जरूरत है इसकी। Then you have a small amount of training data, you have a structured data. Common deep learning terminology में आपको hidden layer आती है, self learning group neurons with job is transform input to something the output can use. Neurons or nodes in a hidden layer calculates a weighted sum of its inputs and adds a bias plus decides whether it should be fired or not. Then weight होता है इसमें, जिसमें आपके पास जो कि डिफाइन करता है स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स। देन आपके पास इसमें
देन इसमें आपके पास आता है फीचर होते हैं जो कि इसमें आपके पास व्हाट यू फीड इनटू द नेटवर्क, सही है। और इसमें what you feed network, for example weight height if you would like to identify or the count जो है इसमें complete network over it. Then SAP के ऊपर जो मशीन लर्निंग होती है उसमें आप ट्रांजैक्शनल एंटरप्राइज है, डिजिटल एंटरप्राइज है और इंटरप्राइज, सही है। बैक के और हमारे इंटरनेट में काफ़ी सारे सोल्यूशन आपके पास होते हैं इसके एसएपी जैसे, बट ये जो है क्लाउड प्लेटफॉर्म है तो ऑब्वियसली ये एक पेड होता है, बट पेड में आपके पास फायदा ये है इफ यू कैन अफोर्ड इट, द ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग कैन अफोर्ड इट। सो उसमें आपको फायदा ये है कि आप जो है कहते हैं मेंटेनेंस करती है आपको, वरना अगर आप मॉडल डिप्लॉय करवाते हैं तो आपको एक हायर करना पड़ता है सपोर्ट ऑफिसर जो कि 24/7 से सपोर्ट करता है, ठीक है। देन हमारा टेंसर फ्लो पे, टेंसर फ्लो के अलावा अगर हम कुछ इसमें बात करें मशीन लर्निंग के फ्रेमवर्क की तो उसमें पाईटॉर्च है, कैफे है, टेंसर फ्लो है, टॉर्च है, एमएक्स नेट है, माइक्रोसॉफ्ट सीएनटी के है, पियानो है, केरस है। तो ये सारे मशीन लर्निंग को देखते हुए बनाए गए हैं और अपने अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से कोई किसी फील्ड में आसानी है, किसी फील्ड में आसानी किसी। और अब टेंसर फ्लो के बारे में अगर हम बात करें, इट्स एन ओपन सोर्स लाइब्रेरी फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन रिलीज बाय गूगल इन 2015, सही है। और उसके अलावा Apache 2.0 लाइसेंस है, और उसके अलावा वाई टेंसरफ्लो इट्स हाईली फ्लेक्सिबल डेवलपर मशीन लर्निंग एंड टू एंड लाइब्रेरी फॉर डेवलपमेंट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, इजी टू मूव फ्रॉम प्रोटोटाइपिंग टू प्रोडक्शन। जो तो उसने देखा टेंसरफ्लो ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या चीज़ थी, तो इससे भी सारे काम होते हैं। इमेज प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा यूज की टेंसरफ्लो में। टेंसरफ्लो का आर्किटेक्चर होता है वो कैन एस्टिमेटर्स हैं, केयरस है, लेयर्स है, पाइथन का फ्रंट एंड होता है इसमें, सी प्लस प्लस का फ्रंट एंड आप यूज कर सकते हैं, जावा का फ्रंट एंड यूज कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट का फ्रंट एंड यूज कर सकते हैं। तो जो आपको उसमें लगाना हो आपका फ्रंट एंड यूज कर सकते हैं। फ्रंट एंड भी ऐसे कि जो यूजर देख सके, मतलब पाइथन को आप एज अ बैक एंड ही यूज करेंगे इसमें, फ्रंट एंड के तौर पे यूज नहीं करेंगे। पाइथन बैक एंड होगा, फ्रंट एंड तो आपका HTML CSS रिएक्ट का बन सकता है, बट जो बैक एंड होगा वो पाइथन के ऊपर या जेंगो के ऊपर आप कह लें या C++ में बना दें या फिर आप नोड जेएस बना दें। तो बेसिकली वो चीज़ें जो यूजर के लिए हैं उसमें हम इस चीज़ को फ्रंट एंड, ये तो पाइथन का फ्रंट एंड है। और टेंसर फ्लो की डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जीक्यूशन इंजन होता है इसमें, साथ में CPU है, GPU है, एंड्रॉइड iOS है, हर प्लेटफॉर्म के साथ कंपेट है। बाकी व्हाट इज अ टेंसर एंड क्या होता क्या है ये, तो यहाँ पे देखने के स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं। So what is a tensor? N-dimensional matrix used to represent data. What are tensor operations? Tensor operations are nodes that perform computation or the on all the tensor objects. What is computation graph? The graph is used to define the computation structure. So sessions से क्या होता है? Sessions कुछ होते हैं, sessions are responsible for graph. तो ये कुछ sessions are इसके। And deep learning की terminology क्या होती है? Hidden layers होती हैं, सबसे पहले आपके पास आ जाती हैं। The self learning group neurons, the job is to transform input to the self input to something the output can use। neurons क्या neurons in a hidden layer क्या होते हैं? Calculates a weighted sum of its input and adds a bias plus decides whether it should be fired or not। ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आगे चलने का तो किसी और क्वेश्चन आंसर है तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। या कोई क्वेश्चन तो मुझसे पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल वाजिद साहब, आपका जो मैसेज पाइथन बिजनेस कॉन्सेप्ट नेक्स्ट कोर्स, तो बिल्कुल पाइथन की बेसिक साइंस चाहिए है। और आपको अगर आप न्यू है स्टूडेंट में तो आप पहले डेटा साइंस का कोर्स लेके देखें, देन उसके बाद आप बिग डेटा वगैरह।
Okay, so I guess this is a question, so kindly swap and present workshop. Thank you for attending our workshop. Hope this workshop will serve the purpose. If you are interested in this course further, kindly contact on the numbers mentioned before, or you can also contact any of the number from our website. We are offering online and physical classes in all of the campuses. Group discounts are also available. Thank you. Have a good day.